लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि क्या हम अपने घर वालों के लिए इस्तिग़फ़ार तलब कर सकते हैं, मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं। अपने लिए तो बहुत इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, माँ बाप के लिए या घर के किसी और लोगों के लिए अगर कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। इस हवाले से याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार पर आप तवज्जो करेंगे ना तो दो बातें इसमें काबिल तवज्जो हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कि इस्तिग़फ़ार का माना है अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करना, और इस्तिग़फ़ार दरअसल अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ है। इस्तिग़फ़ार करने वाला अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब करता है। अब ये इस्तिग़फ़ार अपने लिए मग़फ़िरत तलब करना या इस्तिग़फ़ार पढ़ना, ये अपने लिए मग़फ़िरत तलब करना हुआ। अब इस इस्तिग़फ़ार तलब करने पर, इस्तिग़फ़ार पढ़ने पर सवाब भी मिलता है, ठीक है, सवाब भी जमा होता है। अब इसमें ये आप तवज्जो इस बात पे दीजिएगा कि आपने जो इस्तिग़फ़ार पढ़ा, अब उसका जो सवाब आपको हासिल हुआ, वो सवाब आप दूसरे को, अपने घर वालों को पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि हम अपने घर वालों की तरफ से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, यानी उनके गुनाहों की माफ़ी हम मांगना चाहें, हमारे घर वाले जो गुनाह किए उनकी माफ़ी हम चाहें, तो ये नहीं हो सकता। जिनका गुनाह माफ़ी वही मांगेगा। आप ये कर सकते हैं कि मेरे वालिदैन की भी गुनाह माफ़ कर दे, मेरे घर वालों के गुनाह माफ़ कर दे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन गुनाहों से तौबा, आदमी अपने गुनाहों से तौबा करेगा, दूसरे के गुनाह से तौबा नहीं करेगा। इस्तिग़फ़ार का एक मतलब होता है अपने गुनाहों से तौबा करना। इस्तिग़फ़ार करने वाला तौबा करके रब से मग़फ़िरत तलब करता है। तो इस्तिग़फ़ार से अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें अपने घर वालों के लिए ताकि हमारे घर वालों के जो गुनाह है वो माफ़ हो जाए, तो ये सही नहीं है। चूँकि जिनका गुनाह है वो अपने गुनाहों की माफ़ी खुद मांगेगा, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। और एक ये कि इस्तिग़फ़ार पर जो सवाब मिलता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ने पर वो सवाब अगर आप चाहें कि आपके घर वालों को पहुंच जाए तो बिल्कुल ये इजाज़त है इसकी, इसमें कोई मुमानअत, कोई ख़राबी नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।